चलो बेटा, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो लेक्चर देख लिए थे वो लेक्चर हमारे 12 हो गए हैं और 13वां लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं केस 4 के क्वेश्चंस। ठीक है, एक लेक्चर हमारा क्वेश्चन का हो भी गया है, आगे देखते हैं। देखिए जैसे हमने लिया यहाँ पर हमारे पास ये सरफेस है और यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है जिसको हम अल्फा थीटा मान रहे हैं और यहाँ पर एक हम थीटा मान रहे हैं। ये हमारे पास एंगल हो गया अल्फा। एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ से थीटा एंगल पर यू स्पीड से, तो बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे हिट करेगी। ठीक है, हमने इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन भी देखी थी कि अगर हम लोग ऐसा मान लें कि ये बॉल ऐसे जाके हिट करेगी तो इस वाले एक्सिस को अगर हम लोग कैपिटल वाई मान लें और यहाँ पर एक नई एक्सिस मान लें, हमारे पास ये कैपिटल वाई है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखी थी ट्रेजेक्टरी की। वो क्या थी? वो थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस का अल्फा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन का 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर और थीटा प्लस का अल्फा। एक हमने ये फाइंड करी थी। साथ में अगर आप चाहो तो ये देख सकते हो कि हमारे पास अगर मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, तो वो आप क्या लिखिए? तो बताइए भाई साहब क्या है? ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और उससे एक लाइन पास कर रही है जिसका स्लोप दिया है हमारे पास अल्फा। तो आप यहां से क्या लिखेंगे? आप हम इसे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहां से हमारे पास देखा जाए तो हम यहां से लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, ये कैपिटल एक्स है, ये हमारे पास आ गया। इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन सेकंड। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो हम इसमें से क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं? तो एक तो सबसे पहली बात है कि हम इनके एंगल्स दे दें, यू दे दें, तो हम डायरेक्ट इनकी इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर ये पार्टिकल जहां पर हिट कर रहा है वो हिट करने पर परपेंडिकुलर हिट करे, तो यहां पर जो स्लोप आएगा वो स्लोप इस पार्टिकल का और इस वाली जो लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो क्या बन के आएगा? कुछ इसमें रिलेशन भी देख सकते हैं। तो मैंने बोला कि अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे आप? मैं इसे लिख सकता हूं m1, जो पहला इसका स्लोप निकल के आएगा वो मैंने m1 बोल दिया। तो क्या लिखोगे बताइए भैया? एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स खत्म, आपके पास हो जाएगा टेन थीटा प्लस अल्फा माइनस का 2gx और अपॉन में 2u स्क्वायर और कॉस स्क्वायर और थीटा प्लस का अल्फा। 2 से 2 कट गया हमारे पास, यहां से आ गया हमारे पास m1 इज इक्वल टू 10 थीटा प्लस अल्फा और माइनस का gx अपॉन का u आपके पास बन जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का अल्फा। तो हमारे पास इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका स्लोप जो मैंने कंसिडर किया है वो मैंने किया है m1। और देखिए भाई साहब, अगर मैं यहां पर इसका स्लोप निकालता हूं dy बाई dx, तो मैं इसे लिखता हूं m2 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 अल्फा के बराबर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे इक्वेशन थर्ड लिख सकते हो, इसे फोर्थ लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जब दो आपस में परपेंडिकुलर स्लोप हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट को हम लोग m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लिख लेते हैं। अब इसका यूज अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में यूज किया जा सकता है, तो मैंने एक रिजल्ट के तौर पर आपको ये बता दिया है। बाकी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और इनसे इक्वेशंस इनकी फाइंड करता हूं कि इंक्लाइन प्लेन की इक्वेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन पीछे किया था कि इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम वो बातें भी कर लेते। इन रिजल्ट को ध्यान रखना, ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो अल्फा की वैल्यू 30 ले रहे हैं
इसको कैपिटल एक्स मान रहे हैं, इसे एक्स एक्सिस मान रहे हैं, यहां पर वाई एक्सिस मान रहे हैं, और इस जगह पर कैपिटल वाई मान रहे हैं। यहां पर एक पार्टिकल जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, जो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है। तो कुछ इस तरीके से जाए और ऐसे हिट करे। हमें करना क्या है, हम पीछे की बातें जो हम लोग अभी जस्ट हम लोगों ने एक रिजल्ट देखा, क्या देखा कि हमें इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या आएगी, और साथ में इसकी इक्वेशन भी हमें फाइंड करनी है। तो दोनों देख लेते हैं कैसे करना है, ध्यान से देखिए। अगर हम देखें तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। अब आपको मालूम है यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, तो है 30 डिग्री। आपके पास y इज इक्वल टू एक्स अपॉन और रूट 3। हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी इक्वेशन हमने ये फाइंड कर ली। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन जो है उसकी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। आगे हम बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा प्लस थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ये क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी इक्वेशन देखिए तो इसकी इक्वेशन को भी साथ में देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास यहां से बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, और यहां से वैल्यू बन जाएगी 1060 माइनस का, इसे g की वैल्यू को 10 कंसिडर करते हैं हम लोग, और एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू का 20 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60। फाइनली देखा जाए तो हमारे पास ये कितना है, तो हम लिखेंगे रूट y इक्वल टू रूट एक्स माइनस, यहां से हमारे पास बन जाएगा, अगर देखा जाए तो इसे लिख लेते हैं एक बार, 10x स्क्वायर अपॉन का 2 इंटू 400 इंटू का 1/4, यहां से ये कटा 100, यहां से देखा जाए तो एक जीरो से एक जीरो उड़ गया। हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास और रूट 3x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन का ये बन जाएगा हमारे पास 20। ये आ गई, ये हमारी पास हो गई है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इस पाथ की, और ये वाली इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एक्स बाई रूट 3 हमारे पास इस इंक्लाइन प्लेन की इक्वेशन। मैंने एक रिजल्ट और आपको बताया था, क्या बताया था कि इन दोनों की स्लोप निकालिए, और स्लोप निकालने के बाद उन दोनों को डॉट कर दीजिए और वो आ जाएगा -1 के बराबर। आप चाहो अगर हम 90 डिग्री की बात अगर करें तो एक केस ऐसा भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी के लिए मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे, हमारी बात ये कंप्लीट हुई। चलिए और आगे देखिए, एक क्वेश्चन मैं ऐसे ले रहा हूं कि हमारे पास देखो ये है इंक्लाइन प्लेन, इसके एंगल को हम लोग अल्फा कंसिडर कर रहे हैं। ये है वाई एक्सिस, ये हमारी है एक्स एक्सिस। यहां पर एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है और ये जाके यहां पर हिट करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दो क्वेश्चन ले रहा हूं। एक पहला क्वेश्चन ये ले रहे हैं कि हमें ये बताना है कि ये थीटा कितना होगा जब, पहला केस ले लेते हैं, पहले केस में ये है, आप ऐसे समझिए कि ये जाके नॉर्मल हिट करे, तो उस टाइम पर ये थीटा कितना होगा हमको ये कैलकुलेट करना है। अगर एक बॉडी को फेंका गया और ऐसे जाके नॉर्मल हिट करती है तो उसके लिए एंगल कितना हमें फाइंड करना है वो निकालना है। देखिए
चलो अगर हम यहां से बात करें तो हमारे लिए क्या क्या हो सकता है, तो एक तो पहली बात है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मालूम है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो आप बोलोगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो है हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन का जी कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला तो हम पहले से ही जानते हैं। अब बात ये आती है कि अगर पार्टिकल ऐसे हिट करता है तो कन्फर्म है कि इधर की डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो भैया अगर ऐसे पार्टिकल हिट कर रहा है नॉर्मली तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो 0 होनी है। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, तो तुम लिखोगे Vx इज इक्वल टू ux प्लस का ax इंटू का t। अच्छा ये वेलोसिटी 0 है, आप बताइए कि यहाँ की वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम, तो इधर का कंपोनेंट जो बनेगा वो ux बनेगा, वो बन जाएगा हमारे पास u cos थीटा, और इधर की होती है uy जो कि बन जाएगा हमारे पास u sin थीटा। हालांकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास जरूरत है ux की, तो आप रखिए यहाँ पर u cos थीटा माइनस, आप बताइए कि इधर का एक्सेलरेशन क्या लेते थे हम लोग, पहले भी जानते हैं हम लोग, इधर का एक्सेलरेशन जो ax है वो बनता था हमारे पास g sin अल्फा। ठीक है, और इधर का हमारे पास जो ay बनता था वो g cos अल्फा बनता था। तो चलिए भैया हमें ax से मतलब है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा डायरेक्शन दोनों की कैसी है तो आप जानते हो, पार्टिकल को ऐसे फेंका जा रहा है और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो ये रिटार्डेशन शब्द बोला जाएगा। तो आप लिखेंगे g sin अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास जो होगा वो ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट आपको यहाँ रखना है, आप रखिए 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। यहां से देखें तो हमारे पास g से g कटा, एक u से u कट गया। फाइनली हमारे पास जो आया वो यहां से कितना है, यहां से है cos थीटा माइनस का साइन अपॉन cos बन जाएगा आपके पास tan अल्फा, यहाँ पर 2 है और साथ में यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा लिखा हुआ है, ये 0 के बराबर है। अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा और इनटू का साइन थीटा। मैं एक काम करता हूँ, साइन थीटा को इधर लेके आता हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। बेसिकली देखा जाए तो आप यहां से थीटा को लिख सकते हो tan इनवर्स cot इनवर्स 2 tan अल्फा। तो जो आपको एंगल फाइंड करना था वो ये इसका एंगल आ गया, जिस एंगल पर जाके ये परपेंडिकुलर हिट करेगी इस इंक्लाइन प्लेन को। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इसी पे, देखो अगला क्वेश्चन, मैंने बोला कि हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है, इसे एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, ये अल्फा, यहां पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है थीटा एंगल पर, ये है वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल ऐसे जाके और ऐसे हिट करे कि नीचे वाले सरफेस के पैरेलल हो। मैंने बोला ये पार्टिकल जो हिट कर रहा है वो ऐसे हिट करे जिससे कि ये बॉटम वाली लाइन है उसके पैरेलल हिट करे। तो भैया हमें बताओ कि उसके लिए हमारे पास ये थीटा कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कहानी बेटा ध्यान रखिए इस बात का कि अगर ये कहानी ऐसी है तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल वास्तविकता में ऐसे चल रहा है और चलते चलते जाके ऐसे हिट करेगा, तो ये वास्तविकता में इसकी मैक्सिमम हाइट है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन पे देखा जाए, हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, ध्यान रखना नीचे वाली लाइन से, तो एक पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कब आती है, जब वर्टिकल में हो ही ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में हो। तो हम कह देंगे इस ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पर ऐसा होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसे आप एच मैक्स लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, देखिए ध्यान सुनना, अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल ऐसे जाके हिट किया, इसका मतलब कंफर्म है कि इसकी रेंज है, ये वाला रेंज हो गया पार्ट। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इसका कंपोनेंट करूं तो आपके पास जो ये है वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा आपके पास आर कॉस अल्फा। कितना आ जाएगा, आर कॉस अल्फा। यहां पर ये कितना आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, आप लिखोगे सर इसे शायद आर अल्फा लिखेंगे। आप बताओ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बनेगा आपके पास, एंगल अब जो बनेगा टोटल वो होगा आपके पास थीटा प्लस अल्फा।
तो आप जानते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा अपॉन का 2g ये बनेगा, क्योंकि अगर मैं इससे देखता हूं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर g ही होता है आपका, तो एक आपके पास ये बन गया। अच्छा ये वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये तो है r साइन अल्फा। इसकी जो रेंज लिखोगे आप, यहाँ की जो रेंज r डैश है वो r डैश रेंज क्या होगी, तो r डैश रेंज क्या लिखोगे आपके पास होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस का अल्फा अपॉन जी। अच्छा ये वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये तो r cos अल्फा है। देखिए यहाँ की जो रेंज है वो r cos अल्फा है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये और ये सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड की जाए इक्वेशन सेकंड के द्वारा तो भैया क्या बनेगा हमारे पास, तो साइन अपॉन कॉस होगा टेन अल्फा। ठीक है, यहां पर आपके पास लिखा है तो यू स्क्वायर कटेगा, जी से जी कटेगा, आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का अल्फा, और इसका जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो आप लिखोगे 2 साइन 2 थीटा प्लस का अल्फा, आप ये लिखोगे। चलिए एक काम करते हैं आगे, ध्यान से देखिए। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का अल्फा अपॉन में 2, और ये हमारे पास देखा जाए तो साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ पे थीटा कितना दिया है थीटा प्लस अल्फा, तो आपके पास ये टर्म एक इस बार कट जाएगा, आपके पास हो गया टेन अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन और ये अपन कॉस, तो आपके पास हो जाएगा 10 और हो जाएगा 10 प्लस का 10 थीटा प्लस अल्फा, और यहां पर आ गया आपके पास 2, जो आपका डिनोमिनेटर में वो यहां आ गया। अब इसे क्या लिख सकते हो आप, सॉरी ये तो 2 है तो आपके पास ये हो जाएगा 4, ये 4 बन जाएगा, तो आप इसे यहाँ 4 लिखिए, ये 4 और ये भी 4, क्योंकि 2 तो पहले से ही था। ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब इसे यहाँ देखिए, यहाँ से क्या लिखोगे, हमारे पास बन जाएगा, इसको इधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा हमारे पास थीटा प्लस का अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 टेन अल्फा, और आपको चाहिए यहाँ पे थीटा, तो आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स 4 टेन अल्फा और माइनस का अल्फा, आपके पास बेसिकली थीटा की वैल्यू ये आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा एक और चीज आती है, अगर हम लोग ऊपर से अगर देखते हैं या हम ये देखते हैं कि जब पार्टिकल हिट करता है तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी 0 हो सकती है। भाई अगर आपने नीचे से पार्टिकल को हिट किया है तो क्या उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो सकती है, या हॉरिजॉन्टली हिट कर सकता है, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी 0 मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टली हिट कर सकता है क्या। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से। एक पार्टिकल को ऐसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये आप अल्फा लीजिए और यहाँ थीटा लीजिए, तो कहना कुछ ऐसा है कि पार्टिकल ऐसे जाके इस तरीके से हिट करे ऐसे, तो क्या ऐसे हिट कर सकता है। ऐसे हिट करने का मतलब क्या है, वेलोसिटी y 0 होना। चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबल है क्या। देखो भैया हमने लिखा यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आप पहले से जानते हो 2u sin थीटा अपॉन का g cos अल्फा। अब इक्वेशन लगा रहे हैं y डायरेक्शन में, तो vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस का ए वाई इंटू का टी। अब यू वाई क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर u sin थीटा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आएगी u sin थीटा, ये बन जाएगा आपका यू वाई, और यहाँ पर कितना बनेगा यू एक्स, कितना हो जाएगा u cos थीटा, ए एक्स आपका है जी साइन अल्फा, ए वाई आपके पास जी कॉस अल्फा। अभी भी ये नेगेटिव आएगा, ए वाई भी और ए एक्स दोनों ही नेगेटिव होते हैं इसमें, तो माइनस का यहाँ पर क्या बनेगा, ए वाई की वैल्यू बनेगी जी कॉस अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट रखिए आप ये वैल्यू, तो कितना आएगा, तो 2u साइन थीटा अपॉन का जी
कॉस अल्फा। यहाँ से ये कट गया, ये वैल्यू 0 आप कंसिडर करना चाह रहे हो, तो देखिए भाई साहब यहाँ पर कोई एंगल ऐसे यहाँ पर होगा ही नहीं। बेसिकली ये बन गया आपके पास u साइन थीटा, और ये हो गया आपके पास जी भी कट गया साथ में, और ये हो जाएगा आपके पास 2u साइन थीटा, ये 0। तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। एंगल आपके पास तभी पॉसिबल है कि एंगल आप 0 डिग्री पर रखो, समझ ना, 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री फेंकोगे तो ये मतलब ही नहीं है, फेंकना 0 डिग्री कैसे है, कैसे फेंकोगे, ठीक है ना। तो आप कुल मिला के सीन हमारे पास ये होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से ऊपर से देख लीजिए, ऊपर का भी आप केस बताता हूं आपको। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, पार्टिकल यहां से किसी थीटा एंगल पर u से फेंका जा रहा है और ये अल्फा है। इनका कहना है कि क्या ये यहां पर वर्टिकल हिट हो सकता है इस तरीके का, क्या पार्टिकल यहां पर वर्टिकल हिट कर सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे नीचे से बॉल को ऊपर फेंका जाए और चाहे ऊपर से नीचे फेंका जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर आप लिखिए, तो आप लिखेंगे vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस का ए एक्स इंटू का टी। यू एक्स वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर यू कॉस थीटा है। भाई नीचे की वेलोसिटी कितनी होगी, यहां की वेलोसिटी आप लिखोगे तो लिखोगे यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यहां पर होगा यू बाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। फिर आप जानते हो कि इधर ही की तरफ एक्सेलरेशन आपका ए एक्स होगा, जो कि होगा जी साइन अल्फा, और इधर की तरफ होगा आपके पास एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में, जो कि होगा जी कॉस अल्फा। तो बताओ भैया यहाँ पर क्या ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो ध्यान रखना कि जिधर बॉडी चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो आप ये टर्म को निगेटिव नहीं लिख सकते, पॉजिटिव लिखोगे। तो फाइनली हमारे पास ये वाली जो बात है, यहाँ से कितना बन जाएगा, वो ए एक्स हमारे पास हो जाएगा जी साइन अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन का जी कॉस अल्फा। तो क्या ये वेलोसिटी 0 आएगी, तो आप बोलोगे कि vx यहाँ पर 0 पॉसिबल नहीं है। तो आप एंगल के बारे में बात नहीं कर पाएंगे फिर कि किस एंगल पर हम फेंकें जिसपे आपका वर्टिकल हिट करे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वर्टिकल हिट होना पॉसिबल नहीं। यहाँ पर बॉल जाएगी तो किसी एंगल पर ही जाएगी, और जाएगी तो वेलोसिटी होगी। तो इसके लिए वर्टिकल का भी बोलना बेकार हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ठीक है, आपका बेसिक पैटर्न तो मैंने एक बता दिया, एक अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं, फिर अगले वाले लेक्चर में आके आपका फाइनल जो भी इसके ऊपर क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। ये लेक्चर भी जो मैंने आपको बताया है, तो आप ये समझ लीजिए कि नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कम है, जेई वाले बच्चों के लिए प्रॉपर है। इसमें एडवांस की भी चीजें भी मैंने आपको इस लेक्चर में बताई हैं। इससे पहले वाले लेक्चर का जो भी मैंने आपको बताया था वो सारा का सारा जेई मेन और नीट, मतलब नीट के लिए भी वो था, लेकिन ये लेक्चर और इसका अगला लेक्चर जो है वो नीट वाले बच्चों के लिए ज्यादा नहीं है। चलो एक और देखो, जैसे मैंने बोला ऐसे समझिए, हमारे पास एक कोई भी टावर है या कोई बिल्डिंग समझिए, और यहां से एक बॉल को फेंकना है। बॉल को ऐसे फेंकना है जिससे कि ये इसको हिट ना करके जस्ट इसे क्लियर कर दे, यहां से ऐसे करके और ऐसे जाके बॉल ऐसे हिट करे। तो मैं बोल रहा हूं कि इसकी हाइट को आप कैपिटल एच ले लीजिए, और यहां से यहां की लेंथ को आप कैपिटल एल ले लीजिए, और मुझे बताना है कि बताओ इसके लिए यू कितना होगा कि जिससे कि जस्ट इसको क्लियर कर। तो चलो बेटा एक बात देख लेते हैं हम लोग। पीछे कहानी आपको बताई थी मैंने कॉन्सेप्ट कि अगर बॉल यहां से निकलेगी तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये इसकी रेंज कहलाएगी। मैंने इसको इंक्लाइन प्लेन मान लिया, ये लाइन जो है ये वाली। तो आप जानते हो कि आप ऐसे कह सकते हो कि यहां से यहां बॉल फेंकी गई, फिर से इस एंगल को आप मान लो जहां से फेंका गया है, इसे थीटा और इसे अल्फा।
तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस r की वैल्यू को देखेंगे। तो r की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गई। और आप जानते हो कि ऐसा क्लियर करने के लिए हमारे पास जो रेंज है वो रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं यू मिनिमम के लिए। कंडीशन है कि कितने कम से कम यू से फेंका जाए जिससे कि ये इस टावर को क्लियर कर ले। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये बन के आता है कि हम कह सकते हैं कि रेंज मैक्सिमम शब्द यूज होगा और लिखेंगे यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस का साइन अल्फा, और ये रेंज हमारे पास जो है अंडर रूट में लिखेंगे हम एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो भैया यहां से क्या लिखोगे, तो u अपॉन में हमारे पास है जी 1 प्लस का साइन अल्फा, यहां से कितना आएगा, तो साइन अल्फा को लिख सकते हो आप एच अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस सॉरी कितना है आपके पास एच स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये अल्फा दिया है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेनियस है। तो क्या लिख दोगे, h अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहां पर आपके पास बन गया वो हमारे पास हो गया एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास यहां से रिजल्ट क्या आने वाला है, तो हम लिखेंगे यहां से g और इधर हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां पर आपका होने वाला है 1 प्लस का h अपॉन अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखा जाए तो मैं इसका एलसीएम अगर लेता हूं तो हमारे पास यहां से कितना बन जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं जी एच प्लस का अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हमारे पास u और यहां पर रूट लगा दो, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो u मिनिमम है। अगर आप इससे ज्यादा फेंकोगे तो ये आपका ग्रेटर देन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिए, मैंने क्या बोला कि u कितना मिनिमम दिया जाए जिससे कि ये इस वॉल को जस्ट क्लियर कर ले। उसके लिए उन्होंने बोला कि इसकी हाइट दी गई है और जहां से इसको फेंका जा रहा है उसकी वो उन्होंने बेस लेंथ दे दी गई। तो कुल मिला के हमें u कैलकुलेट करना है कि u मिनिमम कितना होगा। अब u मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए रेंज हमारी मैक्सिमम बननी चाहिए, तो रेंज मैक्सिमम की कंडीशन हमारे पास ये है। अब ये हमारे पास आ गया तो हम जानते हैं रेंज यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपको पीछे रिजल्ट बताया था मैंने, पीछे आपको बेसिक बताया था इसका कि अगर आपको रेंज निकालनी है तो रेंज इसके बेस के इसके लेंथ को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मैंने इसकी वैल्यू को बराबर लिख दिया रेंज के बराबर, तो ये रेंज आ गई। यहाँ पर आपने साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस वैल्यू रख दी और कैलकुलेट कर लिया। फाइनली इतनी बातें हमारी हो गई हैं, बाकी हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर पर एक फाइनल लेक्चर आएंगे केस 4 का, जो कि एडवांस इलस्ट्रेशन के फॉर्मेट में होंगे और बढ़िया क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।